तो डीजीसीए की ओर से विमान हादसे के बाद विस्तार से इसकी जानकारी दी गई, डिटेल शेयर की गई। डीजीसीए के मुताबिक 12 जून 2025 को एयर इंडिया का विमान B787 जो कि अहमदाबाद से गैटविक A1171 जा रहा था, टेक ऑफ के तुरंत बाद ही क्रैश हो गया। इस एयरक्राफ्ट को कैप्टन सुमित सभरवाल चला रहे थे, जबकि उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। सुमित सभरवाल को 8200 घंटे फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था। अब ये देखिए कितना अनुभवी पायलट, 8200 फ्लाइंग आवर्स, जबकि क्लाइव का अनुभव 1100 फ्लाइट आवर का था। ऐसे में ये इस विमान के बारे में जानना जरूरी है कि यह विमान दरअसल था कौन सा। यह जो विमान क्रैश हुआ है, ये एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट है। इसे कहते हैं मिड साइज ट्विन इंजन वाइड बॉडी जेट। लंबी दूरी के लिए सबसे सेफेस्ट, सबसे मुफीद माना जाता है। सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल होता है। एक बार में 14,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जैसे रूट हो गया, या मुंबई से लंदन जैसी उड़ानें हो गई, वो इस तरह के जो है बोइंग ड्रीम लाइनर करते हैं। ये फ्यूल बहुत एफिशिएंट माना जाता है, ईंधन की इससे बहुत बचत होती है और दुनिया में सबसे सुरक्षित माने जाने वाला विमान है। दिसंबर 2013 में बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन्स ने पहली बार इसे कमर्शियली जो है ऐड किया गया था। 15 साल के इतिहास में यह विमान पहली बार क्रैश हुआ है। पहली बार ये क्रैश हुआ है 15 साल के इतिहास में। पहले लिथियम आयरन बैटरीज में आग लगने की शिकायत, जब यह विमान नया कमर्शियल हुआ तो इसमें कुछ शिकायतें आ रही थी। जो सबसे पहली शिकायत आ रही थी वो ये थी कि लिथियम आयरन बैटरी है, उसमें आग लगने की शिकायत आई। कि जो इसकी बॉडी है उसमें कई ऐसे गैप हैं, उसकी भी शिकायत आई थी। ये बोइंग की बात कर रहे हैं। 2013 में बैटरी इशू की वजह से कुछ समय के लिए इस पर बैन भी लगा था, इसे फ्लाई नहीं करने के लिए कहा गया था। भारत में एयर इंडिया इसका इस्तेमाल करता है। 2012 में एयर इंडिया ने साउथ कैरोलिना प्लांट से पहला 787-8 विमान लिया था। पुराने बोइंग, जो इससे पहले जो बोइंग थी, बोइंग अमेरिकन कंपनी है जो कि बनाती है विमान, इससे पहले 767 बनाती थी, उसको रिप्लेस किया गया। बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन्स की निर्माता कंपनी है जो कि पूरी दुनिया में अपने प्लेन्स को सप्लाई करती है। अब एक्चुअल में यह विमान हादसा हुआ तो कैसे हुआ? अब ये तो जांच का विषय है, इसमें जांच होगी और पता लगेगा कि आखिरकार ह्यूमन फेलियर था, क्या कुछ हुआ। इतना सेफेस्ट माने जाने वाला आज तक नहीं क्रैश हुआ। अब उसका पता कैसे लगेगा? उसका पता लगाने के लिए सबसे अहम होता है ब्लैक बॉक्स। दरअसल पूरा विमान चकनाचूर हो जाए, अगर क्रैश हो जाता है, अगर कुछ भी, भले आग हो या फिर कुछ और हो, जो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है उसको, वो हिस्सा होता है ब्लैक बॉक्स। विमान के क्रैश होने पर जांचकर्ता अक्सर ब्लैक बॉक्स की तलाश करते हैं। सबसे पहले की जा रही होगी तलाश, जिसमें यह जानने के लिए काफी सहूलियत होती है कि आखिर विमान के दुर्घटना का कारण क्या है। कैसे पता लगता है? आपको बताते हैं कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है। इससे किसी भी दुर्घटना का पता लगाने के लिए ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये उड़ान से जुड़ी सभी जानकारियां, अंतिम वक्त में क्या हुआ, उसको रिकॉर्ड करता है। आपस में पायलट बात कर रहा होगा, दूसरे को पायलट से बात कर रहा होगा कि इस वक्त ये खराबी आई है, या फिर वो है, एटीसी को कह देते हैं। वो चीज जो आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता हूं, ब्लैक बॉक्स जानता है, वो वहां पर रिकॉर्ड करता है। इसे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी कहा जाता है। दुर्घटना के दौरान इसे सुरक्षित रखने के लिए इसे सबसे मजबूत जो धातु होती है, टाइटेनियम, उससे बनाया जाता है। इसकी मजबूती इस कदर होती है कि किसी दुर्घटना के होने पर भी ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहता है। जो जानकारी जुटाई जाती है, असल में हुआ क्या था, तमाम वो चीजें थी, रिकॉर्ड करता है। ऊपर का जो इसका हिस्सा होता है वो लाल या गुलाबी रंग का होता है, जिससे मिट्टी झाड़ियों में गिरने के बाद भी दिख जाता है। इस बॉक्स को हर प्लेन में सबसे पीछे की तरफ रखा जाता है। इसकी वजह साफ है कि अगर दुर्घटनाग्रस्त हो भी जाए, प्लेन गिर भी जाए, तो ब्लैक बॉक्स किसी एक ऐसे कोने में हो जो कि सुरक्षित रह सके। एक सामान्य ब्लैक बॉक्स का जो वजन होता है लगभग 4.5 किलो होता है, 10 पाउंड के बराबर। इसके अंदर रिकॉर्डिंग के लिए नाखून के आकार की एक छोटी सी चिप होती है। इसमें 2 रिकॉर्डर होते हैं। कॉकपिट से आने वाली आवाजों के लिए एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। ब्लैक बॉक्स के पास डेटा जो आता है उसको, जिसे हम ये कहते हैं डिकोड करने में, एनालाइज करने में 10 से 15 दिन लगते हैं।
1950 में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ था, जब विमान दुर्घटनाओं का शिकार होने लगे। दुर्घटनाओं के बाद जांचकर्ता दुर्घटनाओं के निर्णायक कारणों का पता लगाने के लिए असमर्थ थे, तब इसकी इजाद हुई। डेविड वॉरेन एक ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक, अक्सर इसके आविष्कार का श्रेय उन्हें जाता है। इसका रंग शुरुआत में लाल होता था, उस वक्त इसको कहते थे रेड एग। फिर अंदर से क्योंकि ये काला होता था, तब जो आम चलन में आया वो आया ब्लैक बॉक्स। अब देखना यह है कि ब्लैक बॉक्स जब सामने आएगा, वो सब डिकोड होगा, तब पता लगेगा कि आखिरकार ये हुआ क्यों।